वास्तु की इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। आज की इस पोस्ट में हम चर्चा करेंगे घर में वास्तु के अनुरूप किचन कहाँ हो। मुझे लगता है सभी को पता है कि घर में किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक समझा आपने। परंपरागत वास्तु में किचन के लिए आग्नेय कोण को सर्वोत्तम स्थान माना गया है। कंपास में आग्नेय कोण का क्षेत्र 123 से 145 डिग्री के मध्य होता है। किचन आग्नेय कोण में ही क्यों होना चाहिए और घर में अन्य स्थानों पर है तो उसका क्या असर होगा, इस पर आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। वास्तु पुरुष मंडल को अगर ध्यान से देखें तो सविता, सवित्रु और अंतरिक्ष देवता आग्नेय कोण में स्थित हैं। यह अग्नि के देव हैं। परंपरागत वास्तु यह मानता है कि अंतरिक्ष, या जिसे नभपद भी कहते हैं, अग्नि को जो भी भोग उस क्षेत्र में लगाया जाता है उसे ईशान कोण के पर्जन्य देवता है। वास्तु के 45 देवताओं में इन्हें ईशान कोण के अत्यंत शुभ देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है। तो जो अंतरिक्ष या नभपद में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे ग्रहण करते हैं पर्जन्य देवता, अर्थात अग्नि कोण में पकने वाला भोजन स्वतः प्रसाद बन जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आग्नेय कोण ऐसा स्थान है जहां पर सबसे पहले सूर्य की तेज किरणें आती है, और सबसे ज़्यादा अगर कीटाणु कहीं होने की संभावना होती है तो वह किचन होता है। वहां पर सूर्य की तेज किरणें इन हानिकारक कीटाणुओं को प्राकृतिक ढंग से नष्ट करती है, और सबसे पहले सूर्य की अच्छी रोशनी आग्नेय में आने से गृहिणी को भोजन पकाने में सुविधा रहती है। इसके अतिरिक्त यदि 5 मूलभूत तत्वों को देखें तो वे हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व के लिए साउथ ईस्ट जोन आवंटित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो आग्नेय कोण पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य होता है, जो व्यक्ति को सदा आकर्षक और युवा बनाए रखने की शक्ति रखते हैं। शुक्र के क्षेत्र में बना भोजन स्वादिष्ट, पाचक और दीर्घायु तथा सुदीर्घ काल तक युवा बनाए रखता है। पुराने समय में जब किचन आज की तरह नहीं होते थे, रसोई की पवित्रता का कठोरता से पालन होता था, तो ईशान कोण में भी रसोई की व्यवस्था बताई गई है, विशेष रूप से शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए। उसके पीछे का प्रमुख कारण यह है कि तब किचन में एक चूल्हा मात्र होता था, और उसमें भी भोजन सुबह और शाम 2 समय का भोजन बनता था, यानी सीमित मात्रा में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। रसोई में अधिक वजनदार वस्तुएं नहीं होती थी। आजकल किचन ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें सब तरह के यंत्र यथा फ्रिज, मिक्सी, माइक्रोवेव, वजनदार चूल्हा, हॉट प्लेट, वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने की मशीन, मिक्सी इत्यादि इत्यादि रहते हैं, अर्थात प्रबल पृथ्वी तत्व रहता है। तो इस कारण भी ईशान्य में चूल्हा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ईशान्य जल तत्व का क्षेत्र है। आजकल के किचन में खड़े होकर खाना बनाने का सिस्टम रहता है और भारी भरकम प्लेटफॉर्म रहता है। यह सब बातें किचन को ईशान कोण में बनाने से रोकती है। ईशान कोण को हल्का रखना यह पहली प्राथमिकता होती है। वहाँ इतने भारी भरकम तामझाम से ईशान में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण और आंतरिक सज्जा के लिए ऊर्जा संतुलन और दिशाओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मान्यता रखता है कि सही वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा, घर के हर हिस्से का वास्तु के अनुसार विशेष महत्व होता है। लेकिन रसोई घर का स्थान और उसकी व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। रसोई घर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह भोजन निर्माण और परिवार के पोषण का केंद्र होता है। भोजन शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन।
इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और शुद्ध वातावरण में बनाना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर की स्थिति, चूल्हे का स्थान, रंगों का चयन और अन्य तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर के निर्माण के लिए दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण सबसे उपयुक्त दिशा मानी जाती है। रसोई घर के लिए ध्यान रखने कुछ अन्य बातें क्या है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, अर्थात भोजन निर्माण के समय गृहिणी पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी रहेगी, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। चूल्हे को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। गैस स्टोव तथा सिंक के बीच में उचित दूरी जरूर होनी चाहिए। रसोई घर में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखना सबसे आवश्यक है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। खाना बनाने के दौरान रसोइये का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। रसोई घर में खिड़की और वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे ताजी हवा का संचार बना रहे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मिक्सर, माइक्रोवेव, टोस्टर इत्यादि को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। अनाज, दालें, मसाले उत्तर पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भंडारण के लिए उपयुक्त दिशा है। रसोई घर में तुलसी का पौधा रखना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। रसोई घर का प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व पश्चिम दिशा में होना श्रेष्ठ होता है। दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपने फ्रिज में ताजे फल और हरी सब्जियों को ही रखें। पुराने फल और सब्जियां हटा देनी चाहिए। गूंथा हुआ आटा सर्वप्रथम तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो अधिक देर नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में हल्के और सकारात्मक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पानी और अग्नि से जुड़े उपकरणों को उचित दूरी पर रखना चाहिए। यथासंभव रसोई घर में जूते, चप्पल का प्रवेश न होने दें। टूटे फूटे बर्तन और अनुपयोगी वस्तुओं को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। किचन में किसी तरह का कूड़ा करकट जमा न होने दें। स्टोव या गैस बर्नर को गंदा न होने दें। रात के समय जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि साफ करके व्यवस्थित रखने चाहिए। अब हम विचार करेंगे, यदि हमारे घर का रसोई घर आग्नेय कोण में न होकर अन्य दिशाओं में हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि आपके घर का किचन उत्तर दिशा में है तो यह वैदिक वास्तु की दृष्टि से उचित नहीं है। परंपरागत वास्तु में उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा माना गया है। जल घर में समृद्धि का प्रतीक होता है। उस दिशा में किचन का होना हमारी समृद्धि को रोकता है। यदि ईशान्य दिशा में चूल्हा है तो वह आज की परिस्थितियों में उचित नहीं माना जाता। आजकल के किचन में प्रबल पृथ्वी तत्व होता है। बहुत सारा सामान हमारी रसोई में भरा रहता है, जबकि ईशान को हमेशा हल्का रखना होता है। ईशान में जल की हल्की धारा चाहिए, जबकि यहाँ पर किचन होने से उसके विपरीत अग्नि का प्रवाह सदा बना रहेगा। ईशान्य में किचन का होना स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। पूर्व दिशा हमारे जन सामान्य से संबंधों को दर्शाती है। यहाँ पर अग्नि का होना हमारे रिश्तेदारों से, परिचितों से, दोस्तों से और समाज बंधुओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों से रिश्तों में खटास उत्पन्न कर सकता है। दक्षिण दिशा में किचन होना हमारे कौशल को प्रभावित करता है, हमारी दक्षता को प्रभावित करता है। और नैऋत्य अर्थात साउथ वेस्ट दिशा में किचन का होना कलह कारक होता है। यह दिशा सृजन की दिशा है, और सृजन की दिशा में अग्नि नहीं वरन अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व चाहिए। पश्चिम दिशा को लाभ की दिशा माना गया है। यहाँ किचन का होना हमारे बैंक बैलेंस को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा। जब हम पश्चिम दिशा में अग्नि प्रवाहित करते हैं तो वो वायु को दूषित करती है। साथ ही साथ अग्नि भी वायु के कारण प्रदूषित हो जाती है। वायु कोण में रसोई का होना भी ठीक नहीं है। यदि यहाँ रसोई है तो परिवार की स्त्रियों के स्वास्थ्य को यह दिशा प्रभावित करती है। आज के युग में जब हमारे पास जमीन कम है,
महानगरों में और बुरी स्थिति है। तब यदि हम कोई फ्लैट लेते हैं या छोटा मकान लेते हैं, वहाँ हमारे पास विकल्प अत्यंत सीमित होते हैं और बने बनाए घर में सुधार की संभावना भी नहीं होती। वहाँ पर किचन यदि आग्नेय कोण में नहीं है तो क्या करें? यह एक बड़ा प्रश्न है। वैदिक वास्तु में ऐसी परिस्थितियों के लिए उपाय शास्त्र है। प्रतिकूल परिस्थिति में जब तोड़ फोड़ संभव ना हो तो इसे कम हानिकारक कैसे बनाएं, इस पर आने वाले वीडियो में हम अलग से चर्चा करेंगे। आपको किचन और वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। उसका शास्त्र सम्मत समाधान देने का प्रयास हम अवश्य करेंगे।